तो सरवर बारी साहब, ये मुफ्ती साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, ये 8 की रात को जो 12 बजे तक हो रहा था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद से फिर जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस रही या जो उनका किरदार रहा, आपके उस पर कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पिछले 4 दिनों में जो खामियां सामने आई, कहीं फॉर्म 45 का इशू, कहीं 47 में कोई और नतीजा, तो ये क्या इनकॉम्पिटेंस थी, ये लैक ऑफ प्लानिंग थी, ये होमवर्क नहीं किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, ये हुआ क्या दरअसल? बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ने बहुत ही, मैं समझता हूँ, मोतबर बात की है और बहुत ही दानिशमंदी वाली बात है, हिकमत वाली बात है, और मैं बहुत उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी जामिया बात की है। उन्होंने माना है कि ये जो है छोटी पार्टी को बड़ा बना दें और बड़ी को छोटा कर दें, ये गलत है, शरन भी गलत है, अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि जो पूरी स्ट्रेटजी थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की और उसकी हामी जमातों की, वो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों पर मुश्तमिल थी। एक तो ये थी कि स्ट्रेटेजिकली पीटीआई का ढांचा जो है उसका खात्मा किया जाए, उसकी लीडरशिप का तल्लक अवाम के साथ ख़त्म किया जाए, और उसके लिए खान साहब के ऊपर सैकड़ों मुकदमात का होना और इसके अलावा उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार करना या उनको मजबूर करना कि भाग जाएं, और एक खौफ की फिजा को पैदा करना और फिर बल्ले के निशान को उनसे छीन लेना, ये इनके स्ट्रेटेजिक जो है रिगिंग का प्लान था, जिसमें जैरीमैंडरिंग भी हुई, जिस तरह हल्का बंदियां की गई, जिस तरह इलेक्टोरल रोल तैयार किए गए, ये सब उसका हिस्सा था। और फिर ये था कि माइनर लेकिन वाइड स्प्रेड, यानी कि छोटी छोटी धांधली करें आप पोलिंग स्टेशन के लेवल पर, और लेकिन ये बहुत वसी पैमाने पर किया जाए, यानी कि 5 वोट एक पोलिंग बूथ पर इधर उधर कर दें, और इस तरह 30, 40, 50, 60 जितनी उनकी पहुंच हो सकती है किसी कैंडिडेट की, और वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री की कितनी प्लानिंग है। तो ये एक बहुत कंप्रीहेंसिव प्रोलॉन्ग्ड जो स्ट्रेटजी थी रिगिंग की, वो अप्लाई की गई, और उनका ख्याल था कि ये इसके बाद जो वोट जो है उधर हो जाएंगे। और मुझे याद है कि चूंकि हमारी अपनी तंजीम जो पतन तरक्याती तंजीम और कोलेशन 38 है, इसने 3 सर्वे किए थे, ओपिनियन पोल कंडक्ट किए थे, फिर गैलप ने किया था, आईपॉर ने किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, अरब न्यूज़ ने किया। तो ये बाकी सारे जो ओपिनियन पोल थे वो दिखा रहे थे कि PMLN आखिरी महीने में आगे जा रही थी। हमारा जो ओपिनियन पोल था, जो हमने 8 जनवरी को किया, फिर 3 फरवरी को किया, फिर 8 फरवरी को किया, तो उसके मुताबिक तो हमारा वो छपा भी अखबारों में, कुछ मीडिया चैनल्स ने दिखाया, और उसमें जो हमारा ओपिनियन पोल में रिजल्ट आए वही इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन हुए हैं, जब फॉर्म 45 को जमा करें तो तकरीबन वही वोट बैंक PTI का PMLN का निकल के आ रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है, 2 किस्म के रिएक्शन आए हैं। एक तो मुफ्ती साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर बताया कि जो सिम्पैथी फैक्टर है, यानी कि जो हमदर्दी का जो नुक्ता है, पहलू है, वो बहुत फैला है। जो जितना जबर हुआ है उतना ही जो है वो एक हमदर्दी बढ़ी है। लेकिन मेरी नजर में सिर्फ हमदर्दी का वोट नहीं बना, मुज़ाहमत का वोट बना है। पाकिस्तान में पहली दफा मुज़ाहमत का वोट बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। ये मज़ाहमत और हमदर्दी के फैक्टर्स पे लोगों ने वोट दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये कारकर्दगी की बुनियाद पर क्या ये वोट है जो 2018 जुलाई से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थी, या फिर अप्रैल 2022 से और अगस्त 2023 तक जो PDM की कारकर्दगी थी? क्योंकि PDM की भी आप कलेक्टिव सीट्स देखें तो ये बाकी सारी जमातों की मिलके वो अच्छा खासा नंबर बनता है। तो ये क्या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया इस बार? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग भूल जाते हैं, लोगों को सिर्फ जो 16 माह की हुकूमत है और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो, और जो नाइंसाफी का एक समंदर था, और एक के बाद एक जो रहा है, ज़्यादातर ये वो उसके खिलाफ एक मुज़ाहमत का वोट है ये बुनियादी तौर पर। लेकिन इसमें कुछ वोट ऐसे भी हैं जो हमदर्दी की वजह से, जो हमदर्दी का जो अमल है, फैक्टर है, वो भी इसमें आया। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, वो तो लोग भूल गए। जो PTI की हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, लोग उसको भूल चुके थे। जो महंगाई का जो पहाड़ टूटा है लोगों के ऊपर, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी है, और जिस तरह लोग निकले, आपको याद है कि पिछली गर्मियों में
सैकड़ों की तादाद में हर शहर में मुजाहरे हुए। तो जो वो लोगों ने इसको देखा कि ये एक ही ग्रुप है जो उनके लिए ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि उनके लिए एक समाज, थोड़ा सा मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जान लूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।